मैं इन यहाँ से कोरिया से इंडिया गई ना, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। मैं सोच रही थी, मैंने कहा भाई मेरा इम्यून सिस्टम देखो, कोई तबीयत ख़राब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मज़ेदार लाइफ चलने वाली। उसने लास्ट टाइम पे बोला कि ऐसे कैसे जाने दूंगे। डिफरेंट से एंगल में सोई हुई हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने वीडियो बनाई मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी, कुछ अजीब तरीके। मेरी ही किस्मत जेठालाल कैसी किस्मत जैसी है, मतलब मुसीबतें दूर से बैठी होती है, वो आपस में अरे ये कैसे अंजलि अकेले कैसे जा रही है बिना मुसीबतों के, लाओ हम आते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो आपको पता चली गया होगा कि हम लोग वापस जा रहे हैं कोरिया। और उस टाइम पे मैंने शूटिंग ज़्यादा अच्छी तरह से करी नहीं यार, कौन कर पाता है यार। बहुत ही ज़्यादा दुख भी हो रहा था मुझे, क्योंकि एक अच्छी खासी फैमिली में मतलब मैं एकदम से मतलब शादी इंजॉय वगैरह करने के बाद मैं अकेले रहने जा रही हूँ वापस कोरिया, तो बहुत बुरा भी लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा रोई भी थी। और ये मेरी रोई हुई आँखें, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी मम्मी से मिल मिल के। मतलब हाँ, हँसने की कोशिश, कुछ ज़्यादा वो अच्छी बात नहीं थी, वो मेरे को बस रोना ही आ रहा था उस टाइम पे भी। मैं बस अपने आप को थोड़ा सा ऐसे कर रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ, ध्यान कहीं और लगाते हैं, बट थोड़ा सा रोना धाना चलता रहता है। बट फिर भी देख लो यार कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं इसमें भी, इतना रोने के बाद भी। बट एयरपोर्ट पे एक बहुत अच्छा काम हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एयरपोर्ट में हम अंदर घुसे और जब मैं अपना फ़्लाइट का वेट कर रही थी, आगे वीडियो आएगी उसमें, मैं बैठे बैठे बस मैं अपनी फ़्लाइट का वेट करे जा रही थी। और वहाँ पे मुझे अपनी LKI की एक दीदी मिली जो कि कोरिया जा रही हैं एक स्कॉलरशिप पे। उनके साथ और भी लोग मिले जो कि सेम मतलब उनको जानते थे, और हम लोगों ने बहुत बातें करी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मेरा सारा वो जो मूड ऑफ था ना, मतलब कि रोना आ रहा था, वो सब कुछ ठीक हो गया। बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। लगा। हाय बोलो, हाय बोलो, से हाय। ओके। एंड देयर वी हैव क्यूट लेडीज। तो यहाँ पे बज रहे हैं रात के 2:30 और मैं अच्छा खासा सो रही थी, लेकिन वो एयर होस्टेस आई और वो कहती कि खाना खा लो, तो जगा दिया और बहुत ही ज़्यादा नींद आई थी। मैं यहाँ पे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ कि वो होता नहीं, वो एकदम से कोई जगा दे तो आंखें ऐसे ऐसे चिड़चिड़ी सी हो जाती है, वैसी मेरी आंखें हो रखी थी। और मैं यहाँ पे ये कुछ खोलने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट मुझे नहीं आएगा खोलना, वो सब छोड़ो। अब ये एक स्टोरी टाइम बता देते हैं मैं आपको, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ था। एक सीन मेरे साथ हुआ था एयरप्लेन के अंदर, फ़्लाइट में, तो वो मुझे आपको साथ शेयर करना है क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं बैठी हुई थी अपनी फ़्लाइट पे, जैसे हम लोग जैसे हम एंट्री कर रहे थे, मैं अपनी सीट पे जाके बैठी। और पता नहीं कोई एक लड़की थी जिन्होंने उनका मुंह कवर था, वरना मैं पहचान लेती, या फिर मतलब बाद में कभी मिलने की कोशिश करती, या फिर उनकी इंस्टाग्राम ID ढूंढती, बट उनका मुंह कवर था। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ हाय करा, तो मैं उनको ऐसे देख रही थी कि मतलब ये कौन है, मतलब मुझे जानती हैं क्या। बट वो मेरी तरफ देख के बोलती है कि मैंने आपकी वीडियोज़ देखी हैं। मेरा दिल जो खुश हुआ है उस टाइम पे, मतलब इतना खुश हुआ है मेरा दिल, ओ हो पूछो मत। इतना मतलब कि मतलब कोई मेरा चेहरा देख के पहचान रहा है कि ओके मैंने आपकी वीडियोस देखी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो वो मुझे आपके साथ शेयर करना था। और अब हम बताते हैं कि मैं यहाँ से कहाँ जाने वाली हूँ। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने घर पे नहीं थी जब मैं यहाँ से जब मैं कोरिया से इंडिया जा रही थी। ये मैंने अपना पता नहीं क्यों अपना खुद का कैमरा एंगल ढक दिया था, पर क्या ये पता नहीं क्या कर रही थी भाई। 2:30 बजे के बाद यही होता है, रात को मेरे से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि मेरा दिमाग को ज़्यादा अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो फाइनली मुझे अकल आ जाएगी कि मेरा कैमरा एंगल ढका हुआ है, हटा दो। हाँ, धन्यवाद हटाने के लिए। हाँ, तो बस मैंने रात को एक ब्रेड ही खाया था, वही, और कुछ नहीं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जहाँ मैं पहले डॉर्मेट्री में रहती थी ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर मैं इंडिया जा रही थी तो मैं जैसे 17 फरवरी को मैं इंडिया में ही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे डॉर्मेट्री में अपना रूम चेंज करना होता है, जैसे मैंने बताया था हर सेमेस्टर के बाद। तो रूम चेंज करना होता है तो मेरे साइन लगते हैं, तो वो कौन लगाता। इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं कैसे मतलब अपना सामान कहाँ छोड़ के जाऊँ। तो माही जो है उसने अपना एक 1 रूम लिया है। उसने मेरे को बोला, उसने मेरे बहुत अच्छी दोस्त है मेरी क्योंकि, तो उसने मुझे बोला कि इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वो जो सारा सामान है वो मेरे घर पे रख लेते हैं हम लोग एक दिन। जैसे कि मेरी फ़्लाइट थी 3 फरवरी की। बहुत ही गंदा टेस्ट था इस ब्रेड का, मे भी शायद मेरे शक्ल इसलिए बन गई। हाँ। हाँ, तो फिर 3 फरवरी की फ़्लाइट थी, तो फिर मैं 3 फरवरी 2 फरवरी को मैं सुबह सुबह हम लोग सारा का सारा मतलब अपनी डॉर्मेट्री का चेकआउट करके और मैं माही के घर पे चली गई। वहीं पे मेरा सारा सामान था जो कि आपने इंस्टाग्राम वीडियोस पे देखा होगा। इतना सारा सामान मैंने यहाँ से वहाँ ढोया है अपना कुलियों की तरह। ओके, तो वो सब करने के बाद मैं माही के घर पे एक रात रुकी और फिर मैं 3 फरवरी को अपने इंडिया चली गई। फिर वहाँ से आने के बाद, क्योंकि अब मेरा सारा सामान माही के घर पे, डॉर्मेट्री से मैं चेकआउट कर चुकी हूँ, तो फिर और जो नई डॉर्मेट्री है उसकी जो मतलब उसमें जो हम चेक इन कर सकते थे वो थी 2 मार्च को।
तो उतने टाइम तक अब मैं इंडिया से मतलब वापस आ चुकी हूँ कोरिया, मतलब कितनी तारीख को आई थी मैं, 24 फरवरी को। अब मैं वहाँ 24 फरवरी से 2 मार्च तक मैं कहाँ रुकूँ, होटल्स में रुकती। लेकिन माही ने बोला कि भैया कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्या तरीका है कि मतलब मेरे होते हो तुम होटल में रुकने वाली हो। तो फिर मैं माही के रूम पे रुकी हुई थी। बहुत अच्छी लड़की है, सच में मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत अच्छी दोस्त बना रखी है। एक मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो भी लोग कोरिया आ रहे हैं, कि आपको हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जिसकी आप हेल्प ले सकते हो हर जगह। तो मैं उसके रूम पे रुकने वाली हूँ। और ये शूटिंग मतलब ये जो एडिटिंग है बाद में कर रही हूँ, तो मैं ऑलरेडी अब अपने नए रूम पे आ चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं वहाँ पे 1 हफ़्ता रुकी थी माही के घर पे। मैं यहाँ पे रात के 2:30 बज, अब तो 3 बज गए होंगे खाना खाते खाते, रात के 3 बजे अपने आप को जगाने की कोशिश करते हुए वीडियो के लिए। कुछ बोला नहीं जा रहा था क्योंकि एक तो साइड में मेरे इंडियंस भी थे और मेरी बोलने की हालत भी नहीं थी। भाई रात को किसको क्या बोलने का तरीका होता है, इतनी ज़्यादा नींद, आँखें लाल पड़ी हुई थी। मुझे बाद में पता चला कि जो मेरा कैमरा एंगल है वो गंदा हो रखा है तो मैं साफ़ करके फिर चमका के अपने आप को देख के बड़ी खुश हुई कि मेरे को लगा मेरे चेहरे को क्या हो गया, तो धुंधला क्यों आ रखा है। बट मेरा चेहरा धुंधला नहीं था, वो कैमरा एंगल गंदा था। और मेरे साइड में ना एक कोरियन लेडी बैठी हुई थी, उनके साथ जो मैंने बातें करी हैं, मतलब कभी कभी लगता है कि मैं ऐसे एज ग्रुप में बहुत जल्दी फिट हो जाती हूँ, तो मैं उनके साथ बहुत सारी बातें कर रही थी। अभी आप उनको नेक्स्ट वीडियोस में देखो, पता नहीं वो कौन से डिफरेंट से एंगल में सोई हुई हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने वीडियो बनाई मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी, कुछ अजीब तरीके से सो रही थी। ओके, तो फाइनली रियल वाली आवाज़ में बात करते हैं। तो इंचॉन लैंड हो चुकी है मेरी फ़्लाइट और अब हम लेंगे सोल स्टेशन के लिए एक, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे मैं आई थी एयरपोर्ट रेल रोड करके कोई एक मेट्रो टाइप है, तो उसको लेके हम जाएंगे सोल स्टेशन। वहाँ से हम अपनी पकड़ेंगे KTX, जो कि मैंने टिकट पहले से बुक कर रखी है। तो फिर KTX लेके घर पहुँच जाएंगे। भाई आवाज़ की बैंड बन चुकी है, इतना सोई हूँ मैं आज फ़्लाइट में, कैसे टेढ़े मेढ़े होने की कोशिश करी है मैंने फ़्लाइट में सोने की। और अब मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ पे ठंडा है। तो साइड में जैकेट मेरी, कहाँ है जैकेट, ये रही जैकेट, तो अब जैकेट पहनेंगे मैं पता है मैं क्या बताऊँ, सही बता रही हूँ, स्टोरी टाइम ही बता देते हैं। जब मैं यहाँ से कोरिया से इंडिया गई ना, तब मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। मैं सोच रही थी, मैंने कहा भाई मेरा इम्यून सिस्टम देखो, कोई तबीयत ख़राब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मज़ेदार लाइफ चलने वाली है। बट नहीं, उसने धोखा दे दिया। उसने लास्ट टाइम पे बोला कि ऐसे कैसे जाने दूँगे। तो जैसे मैं यहाँ पर आने के लिए, मतलब जैसे मेरे कोरिया आने के 3-4 दिन बचे थे इंडिया में, 3-4 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट होगी। मतलब कोल्ड, खांसी, कफ, बहुत बुरी हालत। मतलब मुझे दवाइयाँ खा खा के मैं जैसे तैसे, मैंने कहा भाई आते टाइम पे इम्यून सिस्टम सबका ख़राब होता है कि एक इन्वायरमेंट चेंज होता है तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकती है, बट जाते टाइम किसका तबीयत ख़राब होता है भाई। मेरी ही किस्मत जेठालाल कैसी किस्मत जैसी है, मतलब मुसीबतें दूर से बैठी होती है, वो आपस में, अरे ये कैसे अंजलि अकेले कैसे जा रही है बिना मुसीबतों के, लाओ हम आते हैं। तो वही वाला सीन। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है अब। तो मतलब ठीक है, दवाइयाँ खा खा के इंसान ठीक ही हो जाता है, लेकिन यार वो वाला मज़ा थोड़ा ना होता। दवाइयाँ खाने के बाद जो इंसान ठीक होता है वो प्रॉपर ठीक नहीं होता। प्रॉपर ठीक होने में लगता है 10 दिन। दवाइयाँ खा के वो तो इंस्टेंट, हाँ बस 3 दिन के लिए ठीक हो गए। और मुँह में दवाइयों के वो जो नहीं होता टेस्ट आता रहता है बार बार, कड़वा कड़वा। हाँ, तो बस स्टोरी टाइम यहीं पे बंद करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बातें हो गई, लोग अगल बगल मुझे घूर रहे हैं, ये लड़की अकेले फ़ोनों से क्यों बतिया रही है। लेकिन उनको कैसे पता कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भाई आप लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, और मुझे ना आज एयरपोर्ट पे मतलब प्लेन में भी मुझे 2-3 लोग मिले जो कि मुझे जानते हैं। तो वो इतना अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा लगता है। वो बोल रहे थे कि हम आपकी वीडियो देखते हैं। तो पता क्या हुआ कि एक लड़की है, उसने मुझे देख के हाई किया, तो मुझे लगा कि मैं जानती हूँ क्या। तो मतलब मेरा ये होता है, मैं लोगों को बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। मतलब इन द सेंस ये नहीं कि ऐसे बेकार तरीके से भूल जाती हूँ, मैं थोड़ा याद करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मेरे को लगा मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी उसको। तो वो एकदम से बोलती है कि आई वॉच्ड योर वीडियोस। मैं कहा, अरे भाई यही तो चाहिए था कि आप मुझे पहचाने, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद भी मुझे अभी एक जेंटलमैन मिले जो कि मैं भी कहीं और उनकी यूनिवर्सिटी थी। तो मैंने उन्होंने एकदम से बोला अंजलि, मैंने कहा ओ जान पहचान लेकिन नहीं, मेरे जानने वाले नहीं थे, बस उन्होंने मेरी वीडियोस देखी थी, बट वो बहुत अच्छे थे। तो बस अब वो अपना निकल गए अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, मैं जा रही हूँ, बैठी हूँ यहाँ पे अपना मेट्रो का वेट करते हैं। और मम्मी को मैं थोड़ा फ़ोन वोन करके बता दूँ कि पहुँच के, देख रहे हो पहले तुम्हें बता नहीं, मैंने अपने भाई को मैसेज कर दिया ही। अब मैं ज़रा अपनी मम्मी से बातचीत करती हूँ, ओके।
ओके, तो सोल स्टेशन भी पहुंच चुके हैं। और ये मैंने अपना टोपा लगा रखा है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। मेरी हालत नहीं है, मेरे हाथ जम चुके हैं, मेरी ज़बान भी ढंग से नहीं चल रही है, बड़ा कर रही है। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है और इंडिया से आने के बाद मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर मतलब ठंड ख़त्म ही हो गई यार। इंडिया में कहाँ रही है इतनी, तो वहाँ पे तो टेम्परेचर पूरा ख़त्म ही हो गया, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं भी धूप में बैठी हूँ बट कुछ फ़ायदा नहीं है धूप में बैठने का। वो जैसे से बस हाथ जो गल रहे थे वो बचे हुए हैं। और मेरी ट्रेन आने वाली है, तो जब ट्रेन आ जाएगी तो उसमें अपनी सीट नंबर बैठ के और फिर हम पहुँचेंगे बुसान स्टेशन। और बुसान स्टेशन के बाद टैक्सी करके घर पे। ओके, तो उस दिन के बाद से मैं भाई शूटिंग करना बिल्कुल ही भूल क्या गई यार। थक गई थी मैं उस दिन के बाद, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, मतलब एक तो मुझे कोल्ड हो रखा था, उससे क्या हुआ कि पूरी बॉडी इतना ज़्यादा दर्द। वैसे ट्रैवलिंग में मेरी इतने ज़्यादा दर्द मतलब इतनी तबीयत ख़राब नहीं होती है, लेकिन जो तबीयत ख़राब थी ऊपर से फिर ट्रैवलिंग हो गई इतना ज़्यादा, मतलब सही बता रही हूँ राहगीर की तरह रही हूँ मैं पिछले महीने मेरा सामान कभी यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई भाई। स्ट्रगल तो हर वीडियो में होता है। और आप बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।